राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग द्वारा राज्य स्तरीय संविधान रक्षक सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस ओबीसी कार्यालय श्याम नगर जयपुर में ओबीसी विभाग के तत्वावधान में किया गया, जिसने एससी, एसटी, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी कांग्रेस विभाग के पदाधिकारी एवं कांग्रेस जन शामिल रहे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पधारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उपस्थित रहे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान कांग्रेस में प्रदेश, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सभी विभागों के पदाधिकारियों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा, बीजेपी ने कुछ समय पहले अपने 1 साल की विफलताओं का जश्न मनाया और राजस्थान प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को जश्न मनाने में खर्च किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आईसीसी ओबीसी विभाग के चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि इस देश में जातिगत जनगणना होने पर ही एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक को न्याय मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि भारी संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर साहब के लिए अशोभनीय टिप्पणी की, जिसकी मैं इस मंच के माध्यम से कड़ी निंदा करता हूं और संविधान निर्माता का अपमान हम कभी नहीं सहेंगे। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और सदन में माफी मांगनी चाहिए। कार्यक्रम में राजस्थान ओबीसी कांग्रेस के चेयरमैन हरसहाय यादव ने कहा कि इस अभियान के तहत संविधान रक्षक अभियान के सम्मेलन आगामी दिनों में जिला एवं ब्लॉक स्तर तक किए जाएंगे और संविधान की मजबूरी से रक्षा करने के काम हमारे रक्षक करेंगे। एआईसीसी ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सेन ने बताया, भाजपा के राज में बेरोजगारी, महंगाई और महिला अत्याचार एवं एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के साथ कुठाराघात लगातार हो रहा है और संविधान निर्माता और हमारे महापुरुषों का बीजेपी राज में संसद में अपमान हो रहा है, जो हम सहन नहीं करेंगे और यह आंदोलन सड़कों तक आएगा। ओबीसी विभाग के अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव जी, हमारे राज्यसभा से सांसद मंच पर मौजूद नीरज डांगी जी, इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले हमारे हर्षसाय यादव जी और भी जितने भी हमारे प्रकोष्ठ हैं, उनके यहाँ पर मुझे बताया गया कि अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के जितने भी पदाधिकारी हैं, सबसे पहले तो आभार प्रकट करना चाहूँगा हरसाय जी का, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रण किया और आप लोगों के बीच में आकर अपनी बात रखने का मुझे मौका मिला। अभी मेरे से पहले बोलते हुए नीरज डांगी जी आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया संसद के अंदर, वो दर्शाता है कि उनकी सोच बाबा साहब के बारे में कैसी रही है। ये देश एक ऐसा देश है जो पंचायती राज के ऊपर चलता है। हमारा जो संविधान बनाया गया उसी कारण की वजह से आज अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। जितने भी हमारे विधायक, सांसद, सरपंच चुने जाते हैं, उसका कारण अगर कोई है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, जिन्होंने एक सोच रखी कि देश के अंदर चुनाव है और एक गरीब का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा, एससी का बेटा, एसटी का बेटा भी चुनाव लड़ सके और उसको बराबरी का अधिकार मिल पाए। सही मायने में अगर आप देखेंगे, जो इन्होंने इस चुनाव से पहले 2024 के अंदर कहा था कि हम संविधान को बदल देंगे, उसका अर्थ अगर सही मायने में अगर आप समझ आने लोगों को लगाए धीरे धीरे, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आज लगातार कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम ले रही है, ये बाबा साहब का नाम कांग्रेस पार्टी इसलिए लेती है क्योंकि हम उनके दिखाए हुए रास्ते